अगर देश का नया उपराष्ट्रपति राजस्थान से बना तो क्या महारानी वसुंधरा सिंधिया देश की नई उपराष्ट्रपति बन सकती हैं? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद वसुंधरा की प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद इस तरह की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं कि क्या महारानी वसुंधरा सिंधिया देश की नई उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। महारानी वसुंधरा सिंधिया, घनश्याम तिवाड़ी या फिर ओम प्रकाश माथुर अगर राजस्थान से नंबर आया तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो नए उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव आज यानी 12 अगस्त तक एसओजी की रिमांड पर थे और इन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे। राजकुमार यादव के पास पेपर कहां से आया, कितने में खरीदा और खरीदने के बाद कितने में किस किस को बेचा। राजकुमार यादव ने ये पेपर सतेंद्र यादव को बेचा जो सब इंस्पेक्टर बन चुके थे, उनको भी एसओजी ने हिरासत में ले लिया है। उसके अलावा रविंदर सैनी, जिनको भी राजकुमार यादव ने ये पेपर दिया था, रविंदर सैनी सीकर में पोस्टेड थे और वहां पर उन्होंने कहा कि भाग जा, और हुआ भी वही। रविंदर सैनी को पता था कि एसओजी उन तक पहुंचने वाली है और उससे पहले ही रविंदर सैनी भाग जा कहकर फरार हो गए। अब बताइए आप सूचना मिलने से पहले फरार हो गए और राजकुमार यादव जो ज्यादातर अपनी ड्यूटियों में अजमेर से उनका चयन हुआ था राजस्थान पुलिस में, लेकिन अधिकतर ड्यूटी उन्होंने वीआईपी ड्यूटी करी है, मंत्रियों के साथ ड्यूटी की है और 2023 तक अशोक गहलोत के साथ रहे, उससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ रहे। एसओजी की पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं, उन चौंकाने वाले खुलासों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सचिन पायलट की छवि साफ थी और छवि साफ है, इन नेताओं को इनसे सीखने की जरूरत है। उसके अलावा नरेश मीणा को लेकर छात्र नेता मनोज मीणा ने विधानसभा के घेराव का अल्टीमेटम भी दे दिया है, क्योंकि 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन। समर्थकों को उम्मीद थी कि नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी, वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये कि नरेश मीणा की जमानत कब होगी। नरेश मीणा का जन्मदिन जेल में मनेगा या जन्मदिन से पहले नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि समर्थक लगातार जो है वो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मान। सबसे पहले खबर की शुरुआत वसुंधरा सिंधिया को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं उसी पर करते हैं। अब देखिए, जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से थे, झुंझुनू से थे। राजस्थान की सक्रिय राजनीति के अंदर जगदीप धनखड़ का कोई खास रोल रहा नहीं। पहले वो राज्यपाल थे और उसके बाद उन्हें सीधा उपराष्ट्रपति बना दिया। किस तरीके से रहस्यमयी ढंग से उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद जाट वोट बैंक में क्या उन्होंने सेंधमारी की, इसका नतीजा तो जो परिणाम आए थे लोकसभा के, उसमें साफ तौर पर सामने आ गया था कि जगदीप धनखड़ को रहस्यमयी तरीके से उपराष्ट्रपति बनाया गया और रहस्यमयी ढंग से ही उनका इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा हुआ नहीं। तो क्या उनका उपराष्ट्रपति पद इस्तीफा उनके देने के बाद या इस्तीफा लेने के बाद पार्टी को कोई नुकसान होगा, पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब जिस तरीके से नए उपराष्ट्रपति की चर्चा है और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद महारानी वसुंधरा सिंधिया की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, हालांकि इस मुलाकात की तस्वीरें बाहर नहीं आ पाई। इसके बाद अब इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री से भी वसुंधरा सिंधिया को दूर कर दिया, उनके बेटे को भी कोई कैबिनेट में केंद्र में जगह नहीं मिली और उसके बाद संघ लगातार वसुंधरा सिंधिया के हक में पैरवी कर रहा था और बीजेपी से कह रहा था कि बड़े नेताओं को इस तरह दरकिनार नहीं करना। तो अब राज्यपाल के लिए भी उनकी चर्चा थी, अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा है। तो क्या महारानी वसुंधरा सिंधिया देश की नई उपराष्ट्रपति बन सकती हैं? अब देखिए, इन सवालों का जवाब तो जल्द मिल जाएगा जो भविष्य के गर्भ में है और ये तो बीजेपी को निर्णय लेना है। लेकिन अब राजस्थान से अगर उपराष्ट्रपति बनने का किसी को मौका मिला तो महारानी वसुंधरा सिंधिया, जो राजस्थान की कई कौमों के वोट बैंक के साथी हैं, राजस्थान की कद्दा और नेता रही हैं और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, इनके नामों की अब चर्चा जोरों पर है और लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा सिंधिया को भी देश की नई उपराष्ट्रपति बनाई जा सकती। अगर इनके अलावा राजस्थान में किसी और को मौका मिला तो उनमें नाम घनश्याम तिवाड़ी का भी शामिल है और उसके अलावा ओम प्रकाश माथुर जो सिक्किम के राज्यपाल हैं, उनके नामों की भी चर्चा है।
इंतजार रहेगा कि नया उपराष्ट्रपति देश का कौन बनता है, और राजस्थान से अगर बनता है तो इन तीनों नामों पे बीजेपी किस नाम पर मोहर लगाने वाली है, किसको अपनी पार्टी की ओर से बीजेपी खड़ी करने वाली है, क्योंकि पार्टी जिसे भी खड़ा करेगी वही देश का नया उपराष्ट्रपति बनने वाला है। लेकिन इसके अलावा अब अशोक गहलोत के ऊपर चर्चा करें। देखिए, एक भर्ती नहीं है, रीट को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासे चौंकाने वाले हैं, और ये खुलासे बताते हैं कि सरकारों ने राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के नौजवानों के साथ कितने बड़े स्तर पर धोखा किया। कोई महिलाएं तलाकशुदा का सर्टिफिकेट बनवाती है और फर्जीवाड़े से नौकरी लग जाती है, तो कोई रीट के अंदर फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी लग जाता है। इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि 121 शिक्षकों पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन उसके अलावा ये तो ये बताता है कि न सिर्फ सब इंस्पेक्टर की भर्ती बल्कि राजस्थान में कई ऐसी भर्तियां हैं जिन पर सवालिया निशान लग चुका है और सख्त के घेरे में है। लेकिन उसके अलावा अशोक गहलोत के जो पीएसओ रहे थे राजकुमार यादव, ज्यादातर ये वीआईपी ड्यूटी में रहे, मंत्रियों के साथ इन्होंने ड्यूटी की है। अशोक गहलोत के साथ 2023 तक थे। राजकुमार यादव के पास ये पेपर कहाँ से आया? अब कहा जा रहा है कि कुंदन पांडे, अब ये कुंदन पांडे एक शिक्षक हैं जो डूंगरपुर में थे, और कुंदन पांडे जो हैं उन्होंने बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य है, कहा जा रहा है कि बाबूलाल कटारा से ही कुंदन पांडे ने ये पेपर खरीदा था, और परीक्षा से 2 दिन पहले ये पेपर 1.5 लाख रुपए में राजकुमार यादव जो अशोक गहलोत के पीएसओ थे उनको ये कुंदन पांडे ने बेचा है। और राजकुमार यादव ने ये पेपर, कोई कह रहा है 6 लाख रुपए, कोई कह रहा है 7 लाख रुपए में ये पेपर सत्येंद्र को और रविंदर सैनी को बेचा गया। रविंदर सैनी, सत्येंद्र और पीएसओ राजकुमार यादव ने ये पेपर खुद के बेटे भरत यादव को भी पढ़ाया। तीनों सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पास हो गए थे, लेकिन फिजिकल में राजकुमार यादव के बेटे का चयन नहीं हो पाया था, और सत्येंद्र और रविंदर दोनों सब इंस्पेक्टर बन गए थे। सत्येंद्र तक भी एसओजी पहुंच गई है, सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रविंदर सैनी को इस बात की भनक लग गई थी कि भाई एसओजी तो मेरा भी जो है वो पीछा कर रही है, मेरे तक भी पहुंच सकती है, और इसी को लेकर रविंदर सैनी सीकर से फरार हो जाता है, भाग जा कह के, और वो सीकर से फरार हो जाता है। हालांकि कब तक बचेगा, कब तक बचेगा, आज नहीं तो कल वो एसओजी के शिकंजे में जरूर फंसेगा। लेकिन अब अशोक गहलोत पर भी, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वो उनके पूर्व एसपी लोकेश शर्मा हो, चाहे मंत्री जोगाराम पटेल हो, तमाम ये नेता जो हैं वो तमाम सारी बातें अशोक गहलोत को लेकर कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि गहलोत राज में ये हुआ क्या था। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि पेपर लीक माफियाओं से बड़ी सांठगांठ अगर अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार की नहीं होती तो फिर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता। उनके ओएसटी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में होते तो वो यही कहते कि भाई अपना आदमी है, अपना आदमी है, जैसे जारोली के बारे में कहा था। लेकिन अब अशोक गहलोत का इस मामले को लेकर कहना है कि भाई देखिए, कानून को अपना काम करना चाहिए निष्पक्ष होकर, और जो भी गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गहलोत साहब ये आपके राज में हुआ है, आपके साथ 24 घंटे मुस्तैद रहने वाला राजकुमार यादव, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसको डर नहीं लगा कि मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा तो क्या होगा, या मुख्यमंत्री जी को पहले से ही पता? अब देखिए, ये सिर्फ आरोप है, लोग इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि गहलोत साहब को सब कुछ पता था, लेकिन बिना तथ्यों के हम इस तरह की बात कर नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत के पीएसओ रहे राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया है, आज तक उनको रिमांड मिली थी 12 अगस्त तक की, और कई चौंकाने वाले खुलासे राजकुमार यादव ने किए हैं, तो अब ऐसे लग रहा है कि राजस्थान में विगत 25 वर्षों में तमाम जो भी भर्तियां हुई थी 1998 से लेकर 2023 तक, कई भर्तियां शक के घेरे में हैं, चाहे वो महारानी वसुंधरा सिंधिया के कार्यकाल में संपन्न हुई हो या फिर अशोक गहलोत के कार्यकाल में संपन्न हुई। सब इंस्पेक्टर भर्ती पर शुरू से ही धांधली के आरोप थे। अब तक इसमें 54 ट्रेनी एसआई पकड़े जा चुके हैं। आप बताइए, 54 ट्रेनी एसआई पकड़े जा चुके हैं, 120 अन्य आरोपी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। उसके बाद भी इस भर्ती को बीजेपी ने रद्द करवाने की सिफारिश कोर्ट में नहीं की है। हालांकि बीजेपी इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर लोगों में जो है वो थोड़ा संतोष है कि कम से कम भर्ती रद्द नहीं हुई, तो लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। अब कहा जा रहा है कि एसओजी और भी रिमांड मांगेगी और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सक्की सुई अशोक गहलोत तक भी मंडरा सकती है? क्योंकि डोटासरा पर भी कई आरोप हैं कि उन्होंने भी आरएस कई अपने परिवार से बनवाए हैं, देखना होगा। लेकिन हम भर्तियों का इंतजार करते हैं, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना राजस्थान के बेरोजगार युवा करते हैं, और उसके बाद
अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार 25 वर्षों में जो भी भर्तियां हुई हैं, ज्यादातर भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का तो विश्वास सा हो गया। लेकिन भजनलाल जी, आप पर भरोसा है कि बड़े से बड़े मगरमच्छ जो है वो भी बचने नहीं चाहिए, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए और उनको भी सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। इंतजार रहेगा कि और कितने बड़े और कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे फर्जीवाड़ा जो भर्तियों में हुआ है उसको लेकर होने वाले। उसके अलावा अब नरेश मीणा पर लौट, देखिए नरेश मीणा को 8 अगस्त तक झालावाड़ मामले में जेल भेजा गया था। अब उनकी न्यायिक अपेक्षा 22 अगस्त तक बढ़ा दी है। लेकिन इसी के बीच में 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन है। समर्थकों का कहना है कि जन्मदिन से पहले नरेश भाई साहब को रिहा कर दो, अन्यथा फिर बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा क्या, छात्र नेता मनोज मीणा ने ऐलान कर दिया है कि अगर नरेश मीणा को जन्मदिन से पहले रिहा नहीं किया तो फिर 16 अगस्त के दिन विधानसभा का घेराव किया जाए। पहले भी जब समरावता मामले में नरेश मीणा जेल के अंदर बंद थे, उस वक्त भी राजधानी जयपुर में विधानसभा घेराव का जब अल्टीमेटम दिया गया था तो बीजेपी ने यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिता सहित एक डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया था और उसके बाद विधानसभा के घेराव को रोका गया था और समझौता हुआ था और नरेश मीणा की रिहाई सहित समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने की मांग पर सहमति बनी थी और फिर से वही सिचुएशन अब बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या नरेश मीणा की रिहाई या जन्मदिन जेल में मनेगा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।